अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बहुत दिन के बाद हम रिज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वही यूनिट 1 चल रहा था, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका, और आपको समझ भी आ गया था कि एक्चुअली साइंसेस हमने कहा था कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूड अंडर वन हेड, दैट इज द साइंस। लेकिन ये तो पहले की बात है ना, एंशिएंट टाइम्स की बात है। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches and biology is one of them. So इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि बायो जो थी, ये लॉजी एक ग्रीक्स वर्ड थे। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग, ठीक है। फिर हमने इसकी मेजर ब्रांचेस पढ़ी थी। आपने कहा था कि बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस, हमने कहा था कि एक्चुअली बायोलॉजी जो थी इसकी 3 ब्रांचेस हमने बताई थी, ठीक है। एक आपने कहा था जी बॉटनी थी, और एक थी जूलॉजी, ठीक है। और इसमें तो हमने पढ़ लिए एनिमल्स को, जबकि बॉट कहते हैं हर्ब को, इसमें आपने हर्ब्स पढ़ा, बॉट कहते हैं हर्ब्स को, ठीक है। तो हर्ब्स भी आ गए, पौधे आ गए, ठीक है, प्लांट्स आ गए, जड़ी बूटियाँ आ गई, सारी की सारी जड़ी बूटियाँ। जबकि इसमें एनिमल्स आ गए, जानवर, तमाम किस्म के जानवर आ गए इसमें, ठीक है। अब एक इनकी डेथ और डिके के बाद क्या होता है कि आप इनकी डेथ और डिके, इन दोनों की डेथ एंड डिके वो कहाँ जाती है, डेथ एंड डिके, इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए तीसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ये इसकी तीसरी ब्रांच जो थी, इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ये डेथ एंड डिके में हेल्प करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट को क्लियर करने में। अच्छा, फिर हमने इसकी फर्दर ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है। फर्दर ब्रांचेस में आपने पढ़ा था कि मोफोलॉजी, ठीक है, मोफोलॉजी पढ़ा था आपने। उसके बाद आपने पढ़ा था मोफोलॉजी में ही आपने इसको प्रोसीड किया था कि एक्चुअली मॉर्फोलॉजी जो है अकेली ये इसमें नहीं आती है, बल्कि इसकी ब्रांचेस आ जाती है, ठीक है। हम ब्रांचेस की तरफ आते हैं। ब्रांचेस इसकी सब ब्रांचेस, बल्कि इसको आप सब ब्रांचेस कह सकते हैं, ठीक है, सब ब्रांचेस हैं। अब पहली है इसकी मॉर्फोलॉजी। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि आपको नहीं, ये लैटिन वर्ड मॉर्फ्स जो है, मॉर्फ्स, ये इसका मतलब होता है फॉर्म या शक्लो सूरत, ठीक है। आप कहते हैं कि इसकी शक्लो सूरत कैसी है, किस शक्ल सूरत की है, मॉर्फ से निकला है ये ग्रीक वर्ड मॉर्फ, ठीक है। इसमें हम शबाहत, शक्ल सूरत जो नज़र आती है ना, एपरेंट लुक जो होता है, एपरेंट लुक, आपको जो कुछ भी जो जैसे नज़र आ रहा है ना, आप इसमें उसको स्टडी करते हैं,
ठीक है, इसमें जो भी अपरेंट लुक आएगा आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर इसी की फर्दर जो ब्रांच आती है वो है एनाटॉमी। इसमें आप टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और इसमें जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसको, सिस्टम्स को आप स्टडी करते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की है, तो जिसको भी आपने स्टडी करना है वो इसमें स्टडी किया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसमें अपरेंट लुक में है, आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी, सीड, राउंड सीड, ठीक है, या विंकल्ड सीड, या टॉल प्लांट है, या आप कह सकते हो टॉल, डवार्फ, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप। जबकि एनाटॉमी में आप बता सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आप देखें इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा, सिंपल, बहुत आसान है बनाना। आपने ऐसा किया, ये ले लिया, आपके पास हार्ट तैयार हो गया। आप कहते हो ठीक है, और आपके पास इस तरह से ये हार्ट स्ट्रक्चर हो गया। फिर आप कहते हो कि किडनीज़ की बात कर देते हैं, इसमें एग्जांपल दे दें आप कहेंगे फॉर एग्जांपल किडनी का स्ट्रक्चर। और किडनी कैसी होती है, ये आपकी किडनी है, ठीक है, और आप इसके ये पैरामिड्स है, और ये इसका यूरोटर जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये किडनी है, या बीन शेप स्ट्रक्चर कह देते हो किडनी का। अपरेंटली यही नज़र आता है। अब पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हिस्टोलॉजी, दूसरा हमारा है हिस्टोलॉजी। ये क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया बच्चों को, ठीक है। ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्टडी। अब जो पूरा सिस्टम है आगे मूव करता जाता है, फिर हार्ट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, अंदर वाले तमाम पार्ट्स। अच्छा, एनाटॉमी में आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गन्स है, अब उसी में आप कुछ भी सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपने स्टडी द माइक्रोस्कोपिक टिश्यू। अच्छा, सिंपल उसका कि माइक्रोस्कोपिक, अब क्या हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है, आप कहते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब होता है कि इतनी बारीक बीनी से आपने पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, आप कह सकते हैं कि टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, कुछ भी थोड़े से क्रोमोसोम डाल दें, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके ऊपर राइबोसोम्स है, ठीक है, ये गोल्गी अपरेटस है, इसके ड्रॉपलेट्स है, और इसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया बना दें, ठीक है, और उसके बाद ये आप छोटे छोटे से इसमें ये साइटोप्लाज्म, और साथ साथ कहीं कहीं वैक्यूल भी डालें, इसमें वैक्यूल होते हैं, ये इसके सेंट्रियोल्स होते हैं,
ये एक सेल है, ठीक है, और ये एनिमल सेल है। ये आपको पता है कि ये एनिमल सेल है, जबकि प्लांट सेल का भी पता है आपको। चलिए वो भी बना लेते हैं। ये प्लांट सेल है, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है, कोई इतना भरोसा नहीं होता इसमें। ये प्लांट सेल है। अब ये होता है कि प्लांट सेल में आपको एक बड़ा सा वैक्यूम नज़र आता है और ये न्यूक्लियस जो है वो साइड पे हो जाता है। फिर इसमें ये आपको क्लोरोप्लास्ट जो आपको मिलेगा, उसमें एनक्लोज्ड माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और बाकी साइटोप्लाज्म उसी तरह। अब इसमें ये सेल वॉल है इसकी, ठीक है, आपने इसको स्टडी कर लिया। फिर आपने कहा जी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर आपने कहा जी एक वैक्यूल है बड़ा सारा, ठीक है। फिर आपने कहा जी इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने वाली। अब ये गोल्जी एपरेटस है, इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिक्यूलम, ठीक है। इसी तरह से कुछ इसके ऊपर ये राइबोसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब थोड़ी थोड़ी में कम तो ये एक अंदर सेल है। सेल जब आप टिश्यू की बात करते हैं, अब वो टिश्यू की कितनी किस्में हो सकती हैं। ये सेल, दूसरा सेल, ये सेल, और नाउ दीज आर बिकम दी टिश्यूज, ठीक है। अब ये देखना कि ये टिश्यू कहाँ के हैं, एपिथेलियल है, डर्मल है, या ये आपको प्लांट्स में से लेना देख रहे हैं तो प्लांट के कौन से टिश्यूज आते हैं, एनिमल के देख रहे हैं तो एनिमल्स के कौन से टिश्यू, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी में हम इसके अंदर तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर सारा का सारा आप इसमें स्टडी। वैसे आगे जो सेल बायोलॉजी है ना, एक्चुअली वो भी यही आता है। मैं इसके साथ उसको भी प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। सेल बायोलॉजी, अब ये ब्रांच भी इसके साथ रिजेंबल्ड ही है कि सेल बायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और इस ब्रांच को ये डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, हर सेल का अपना फंक्शन है, स्ट्रक्चर है इसका। देखिए शेप डिफरेंट है। पहले तो प्लांट सेल की और एनिमल सेल को देख लें अच्छे तरीके से, और फिर प्लांट सेल को देख लें, ठीक है, डिफरेंस है। फिर इन सेल्स को कैटेगराइज जब हम करते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को, ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर बंडल है, या सिक्लिनल काइमेटस है, पेरेंकाइमेटस, मतलब टाइप्स भी हैं और उनके फंक्शंस भी। हमने यही देखना है। एग्जाम्पलीफाई आप इसमें कर सकते हैं सेल बायोलॉजी में कि पेरेंकाइमेटस, ठीक है, पेरेंकाइमेटस और पेरेंकाइमेटस कह लें या पेरेंकाइमा सेल कह लें या सिक्लिरनकाइमेटस, ठीक है, और कोलनकाइमा, मतलब सोन कुछ भी आप इसमें एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, आप उसी तरह से आपकी ये जो है ये एक्सप्लेनेशन भी बढ़ती जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। फिर आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, this branch deals with the study of functions of different parts of the living organisms. living organisms के जो different parts होते हैं उनका क्या काम है। चलिए पार्ट्स, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अब वो तो कुछ भी हो सकते हैं। हाथ पाँव हैं, ठीक है, टांगे हैं, सिस्टम्स हैं, सारे हमारे क्या काम कर रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। अब हाथों से हम इंसान चलने का काम तो नहीं ना कर सकते, सर्टनली हाथों से का काम और है, पाँव का और है, पाँव से चलेंगे, टांगे इस्तेमाल होती हैं, मसल्स। तो आपने इसमें फिजियोलॉजी में चौथी या पाँचवीं शायद ब्रांच भूल गए मुझे। अच्छा, आप कहते हो जी फिजियोलॉजी जो है ना,
इसमें ज़्यादातर हम फिज़िक्स से काम लेते हैं, इसकी फ़िज़िकल देखते हैं कि फिर क्या काम करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स को और उनके ऑर्गन्स को हम स्टडी करते हैं। फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स of living organism। अब डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेन क्या काम कर रहे हैं, लंग्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट पंप कर रहा है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये काम है फिजियोलॉजिकली। हम देखते हैं कि इसको किसको क्या काम करना है, ठीक है। इसकी पूरी फिजिक इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बॉडी पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। आप कह सकते हैं इन्वॉल्व दी होल बॉडी और बॉडी पार्ट्स, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स इसमें टेक पार्ट करेंगे तो ही आप इसको स्टडी कर पाते हैं, ठीक। स्टडी दी होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। वैसे मैं जेनेटिक्स भी बता देती हूँ अगर आप चाहो तो।